Hello and welcome to the knowledge source. So Pakistan is going through the civil war situation at the moment. So in this session we'll discuss about what is this situation, what has led to this at this moment where the Pakistan is going through this war, a kind of civil war I would say, and what are the trigger moments behind it, what could be the impact. So we'll discuss everything, every issues related to this topic. But before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel, and please subscribe our channel so that whatever the new sessions we are taking you can get the notifications easily. सो अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में अभी एक सिविल वॉर की तरह सिचुएशंस अभी बन चुकी है, और स्पेशली अगर हम इस तरह देखें जो सद रिजवी जो है ये पर्सन इसको अरेस्ट हुआ था इसका 2 और 3 डेज बिफोर। और इसमें अगर बात करूँ ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। और इसमें अगर हम देखें तो इसके बाद इसका मेन जो डिमांड था, अगर मैं इस पार्टी के जो ये है सद रिजवी है, इसका ये डिमांड था कि जो फ्रांस के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए थे जो कि अगेंस्ट दियर इस्लामिक मूवमेंट, ऐसा इसका मानना है। और इसमें उन्होंने ये बोला कि जो वर्ड्स उनके डेरोगेटरी हैं अगेंस्ट द इस्लाम और इसके अगेंस्ट उनको एक्सपेल करने की बात ये इमरान खान गवर्नमेंट से कर रहा था। तो इसके बाद ये सिचुएशन थोड़ा बढ़ते गया और जिसके बाद इसने अल्टीमेटली प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और इसमें जब इसका अरेस्ट हुआ इन सब सारे चीज़ों के मद्देनज़र देखते हुए, तो पूरे पाकिस्तान में अभी क्लैशेज हो रहे हैं जहाँ पे मिलिट्री और जो पब्लिक जो है एक तरफ हो के गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट की मशीनरीज़ हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके स्टोन पेल्टिंग्स हो रही हैं। और डिफरेंट जो अगर हम देखें पूरी जो पाकिस्तान के जो मेजर सिटीज़ हैं वो बिल्कुल चौको ब्लॉक अभी की सिचुएशन ये है। अगर बात करूँ ये रिजवी जो है इसका डिटेंशन जो बात करें कुछ दिन पहले हुआ था 2 और 3 डेज पहले, और इसके बाद जो पूरे हाईवे जो है पाकिस्तान में वहाँ पे जैम कर दिया गया और सड़कों पर लोग आ गए और जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो नारे लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसके चलते अभी की सिचुएशन बहुत ही डेंजरस और कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट पे आ चुकी है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिलिट्री भी गवर्नमेंट वहाँ के लोग हैं उनका साथ दे रही है और गवर्नमेंट की मशीनरीज के अगेंस्ट ये फाइट कर रहे हैं, ऐसा ये देखने को मिल रहा है। अगर बात करूं मैं कौन कौन से ऐसे मेजर इम्पैक्ट्स या किस तरीके से जो ये सद रिजवी जैसे पर्सन्स इमर्ज हुए हैं इस्लाम में, जो कि इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन माना जाता है जहाँ पे डिफरेंट प्रीचर्स का ये मानना है कि लिव एंड लेट देम लिव, और ऐसा इस तरीके के एक इंसान आता है या फिर ऐसे जो एक थिंकिंग आती है जहाँ पे रेडिकल इस्लाम का अगर मैं बात करूँ, राइज ऑफ रेडिकल इस्लाम्स जो इंक्रीज हो रहा है। और अभी जो वेस्ट एशिया से हम जिस तरीके से जो इस्लामिक स्टेट की जो इंक्रीज देख रहे हैं, ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड के लिए, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक पैटर्न बन चुकी है जहाँ पे आपकी अगर वॉइस या फिर जो मैं आपके वर्ड से सहमत नहीं हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि ये अगेंस्ट आवर इस्लाम, अगेंस्ट आवर रिलीजन, ऐसा सोच करके इम्पोज करना या फिर जो एक कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट तक आ जाना, ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड के लिए। जिस तरीके से जो रेडिकल इस्लामिज्म या फिर जो तो वो थिंकिंग पैटर्न जहाँ पे आप दूसरे की किसी को एक पॉइंट नहीं दे रहे हैं, जहाँ पे आप कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट अगर हो रहे हैं तो उससे आपसे बात से सहमत ना होना, ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। सो अगर मैं बात करूँ, अगर आपको मालूम होगा सिचुएशंस अभी किस तरीके से अनफोल्ड हुए हैं, ये है चार्ली हेब्डो जो कि डिफरेंट कार्टून्स के डोमेन में इसका वर्क रहता है, जहाँ पे अगर हम देखें टाइम टू टाइम ये डिफरेंट कार्टून्स को पब्लिश करते हैं। और अगर आपको मालूम ना होगा तो 3 और 4 ईयर्स बैक इस चार्ली हेब्डो के हेडक्वार्टर जो फ्रांस में है, यहाँ पे एक बहुत ही मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ था, जहाँ पे कि मेजर रीज़न इस्लामिक स्टेट के द्वारा ये कहा गया था कि जो प्रोफेट मोहम्मद का कार्टून्स जिस तरीके से पब्लिश होता है वो डेरोग्रेटरी है अगेंस्ट द इस्लाम, सो इसलिए हमने एज अ रिवेंज इस पे अटैक किया है। तो इसके चलते हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक जो स्पेस होनी चाहिए किसी भी कंट्री में कि आप अपने बात को रख सकें, या फिर जो अगर डेरोगेटरी भी है तो उसको डिफरेंट वे में असर्ट करना, ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि अभी ये लैकिंग है। अगर हम देखें जिस तरीके से रेडिकल इस्लामिज्म का इंक्रीज हो रहा है या फिर जो उनकी थिंकिंग जो है वो जिस तरीके से स्प्रेड हो रही है। अगर मैं देखूं, अगर आपको एक ब्लास्फेमी अगर मालूम होगा, ब्लास्फेमी क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एक सपोज ये पर्सन है, ये पर्सन अगर पूछ रहा है कि इस पर्सन से कि आपका डू यू नो व्हाट इज ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी क्या है, तो ये सपोज पर्सन बोल रहा है कि आई डू नॉट नो। तो पाकिस्तान या फिर ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां पे अगर आप बोल रहे हैं कि आई डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इज ब्लास्फेमी, तो इसका मतलब ये हुआ, ब्लास्फेमी का मतलब होता है
डू यू नो व्हाट इज जेसस? तो जेसस का अगर आप प्रोफेट मोहम्मद को नहीं जानते हैं तो ये ब्लेस्फेमी में आ सकता है। ये इस डिफरेंट कंट्रीज का यहाँ तक मानना है। इसमें अगर हम देखें, इसका ओपिनियन ये होता है कि जहाँ पे आप किसी आवर कंट्री, अगर हमारे देश में रह रहे हैं तो आपको रिलीजन के आपको रिलीजन के प्रीचर्स जो भी हैं या रिलीजन्स के जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो ये हमारे रिलीजन्स के अगेंस्ट होगा। तो हम इसे बोल सकते हैं एक ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन बनाना किसी अगेंस्ट, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट। तो ये ब्लेस्फेमी में टोटली आ जाता है। जहाँ पे ब्लेस्फेमी का अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ब्लेस्फेमी का लॉ मतलब ये आपको इंसल्ट करना किसी रिलीजन का। और इसमें अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ ने ब्लेस्फेमी को टोटली एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल कर दिया है। जहाँ पे हमने कई बार ये देखा है कि अगर कोई पर्सन ऐसे वर्ड्स, डेरोगेटरी वर्ड्स अगेंस्ट द रिलीजन या फिर प्रोफेट मोहम्मद के अगेंस्ट यूज करते हैं, इवन दे वर पनिशमेंट, दे हैव द पनिशमेंट ऑफ हार्सेस्ट पनिशमेंट। और इवन कई बार तो हमें ये देखना पड़ता है कि कई कंट्री जैसे कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान, ऐसे कंट्रीज में इवन डेथ्स के भी पनिशमेंट्स हैं अगर आप ब्लेस्फेमी या फिर ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं विच इज अगेंस्ट द रिलीजन। तो ये कुछ ऐसे बहुत ही एक वरीसम सिचुएशन है। और जिस तरीके के ये फंडामेंटलिस्ट व्यू इंक्रीज हो रहे हैं, वो एक बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन पर पहुंच चुका है। सो अगर मैं बात करूं इस पूरे मोमेंट पे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, जो अगर बात करूं ये प्रोटेस्ट, और ये प्रोटेस्ट का ट्रिगर मोमेंट क्या था अगर, तो देखिए अप्रैल 20 को इस्लामिस्ट रिलीजन जो है सद रिजवी के, उन्होंने इमरान खान गवर्नमेंट को ये बोला था कि आप 20 अप्रैल तक आपके पास डेडलाइन है, आइदर यू एक्सपेल द फ्रेंच एम्बेसडर और वी विल प्रोटेस्ट थ्रू आउट द पाकिस्तान। तो ये उनका कहना था। इसके बाद जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ, जो सद रिजवी उसका हेड है, ये पार्टी है तहरीक इंसाफ, इसको पाकिस्तान ने पूरी तरीके से बैन कर दिया। और इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे वरीसम सिचुएशन ये है कि जो ये तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट जो पार्टी है, इसका फुली अगर मैं बात करूं, उन्हें एक अलायंस साइन किया है मिलिट्री के साथ। और ये जो मिलिट्री है तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट की साथ दे रही है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो दोनों का कोलैबोरेशन के साथ हो रहा है। तो इसलिए एक बहुत ही ज्यादा एक वरी सिचुएशन है। अगर मैं बात करूं टीएलपी जो है, ये तहरीक इंसाफ जो पार्टी है, वो नवंबर में लास्ट, अगर बात करूं वो नवंबर लास्ट से ये फ्रेंच गवर्नमेंट जो मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में, उनको एक्सपेल करने की बात कर रही थी। और कंट्रीज के डिफरेंट कंट्रोवर्शियल अभी लॉ, जो ब्लेस्फेमी के अगेंस्ट लॉ बनाया गया था, उसमें पाकिस्तान थोड़ा लिबरलाइजेशन की बात कर रहा था, लेकिन तहरीक इंसाफ उसके अगेंस्ट थी, जहां पे हार्सेस्ट ऑफ पनिशमेंट, इवन डेथ सेंटेंस की भी पनिशमेंट की बात यहाँ पे मांग की जा रही थी इस पार्टी के द्वारा। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर मोमेंट्स लास्ट अगर कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम देखें। और इसके बाद देखिए जो डिफरेंट क्रैकडाउन हुआ है पाकिस्तान प्रोटेस्ट के, पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें देखिए अभी रिसेंट का अभी देखें हम तो 14 अप्रैल से ये पूरी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई थी तहरीक इंसाफ पार्टी के द्वारा, उनके जो सपोर्टर्स हैं और जो मिलिट्री उसके साथ दे रही है। और जिस तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट जो टेररिज्म इंक्रीज हुआ है, एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। और अभी तक देखें हम, मोर देन 14-15 पीपल अभी हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर लाइफ, जो दोज हु आर प्रोटेस्टिंग। और इसमें मोर देन 300 पुलिस पर्सनल्स आर इंजर्ड विद द सीवियर केसेस इज आल्सो राइजिंग। सो ये अभी कुछ अभी सिचुएशन है। और टीएलपी ने, अगर आपको बताऊं मैं, 12 अप्रैल से सद रिजवी हुसैन जो ये पार्टी चीफ है, उसके अरेस्ट के बाद ये पूरी प्रोटेस्ट ट्रिगर मोमेंट तक पहुंच चुकी है। और एक ये बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट अभी पाकिस्तान में है अभी, और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन अभी एग्जिस्ट कर रहा है पाकिस्तान में। So I really hope you guys have understood the whole concept. So that's it for today. Thank you as always for joining.